Assalamualaikum class. Today I will discuss topic similarities and dissimilarities between meiosis and mitosis. ठीक है, सिमिलरिटीज क्या होती हैं और उसकी डिसिमिलरिटीज क्या होती हैं उसको जरा हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिलरिटीज। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस में सिमिलरिटीज क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो आपने बेटा यहाँ मेंशन करना है कि हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, सिमिलरिटीज को और डिसिमिलरिटीज को। किसके लिहाज से? मियोसिस के लिहाज से भी और माइटोसिस के लिहाज से भी। सबसे फर्स्ट बेटा सिमिलरिटीज है हमारे पास कि इनमें बेटा जो है ना हमारे पास दोनों के अंदर जो सिमिलरिटीज है वो क्या है हमारे पास, एस फेस। जो एस फेस है ये दोनों में एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है? एस फेस। हम पढ़ के आए हैं पीछे, ये दोनों माइटोसिस में भी होती है और किसमें होती है? मियोसिस में भी होती है। और इसका काम क्या होता है? क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन। क्या काम था इसका? क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन। तो आपने याद रखना है, पीछे पढ़ के आए हैं कि दोनों में कॉमन है, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। ठीक है, ये चीज आपने बेटा याद रखनी है। अच्छा, ये फर्स्ट हो गई। उसके बाद बेटा हमारे पास आप साथ में लिख भी दें बेटा, इसमें होना क्या है? डुप्लीकेशन। क्या होनी है बेटा इसमें? डुप्लीकेशन क्रोमोसोम की होनी है, दोनों के अंदर होगी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारे पास सिमिलरिटीज के लिहाज से इन दोनों के अंदर हमारे पास बेटा जो क्रोमेटिन है वो किस में चेंज होगा? क्रोमोसोम में। बेटा किस में चेंज होगा? क्रोमोसोम के अंदर। दोनों के अंदर बेटा जो हमारे पास क्रोमेटिन है वो किस में चेंज होगा? क्रोमोसोम के अंदर चेंज होगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। दोनों के अंदर क्या होगा? क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट होगा? क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट होगा। माइटोसिस में भी ऐसे ही था और मियोसिस में भी ऐसे ही था। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट हमारे पास, दोनों के अंदर बेटा जो क्रोमोसोम है पेरेंट्स के अंदर वो किस फॉर्म में होंगे? बेटा पेयर की फॉर्म में। किस फॉर्म में पाए जाएंगे? पेयर्स की फॉर्म में पाए जाएंगे। दोनों के अंदर किस फॉर्म में होंगे? पेयर्स की फॉर्म में। उसमें भी पेयर्स की फॉर्म में रहते हैं और माइटोसिस के अंदर बेटा किस में रहते हैं? पेयर्स की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद बेटा अगर हम बात करेंगे इसमें जो है ना वो नेक्स्ट वाला पॉइंट, इनके अंदर बेटा हमारे पास हमने कहा था सेपरेशन ऑफ जो है ना वो क्रोमेटिन होती है। सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिन। किसकी सेपरेशन होती है? हमने बेटा ये पढ़ा था कि क्रोमेटिन की क्या होती है? सेपरेशन होती है। ठीक है, किसमें सेपरेशन होती है? हमने आप बेटा डिस्कस किया था एनाफेज में होती है। किसमें होती है? एनाफेज के अंदर। और बेटा एनाफेज 2 में। किसमें होती है? एनाफेज 2 में। मैं एनाफेज 1 नहीं लिखा, मैंने क्या नहीं लिखा? एनाफेज 1 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा वो मियोसिस के अंदर है और मियोसिस के अंदर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते, बल्कि क्या सेपरेट होते हैं? क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ठीक है, इसलिए जिसमें होता है मैंने उसका रेफरेंस दिया है। एनाफेज का मतलब माइटोसिस, एनाफेज 2 का मतलब क्या बेटा? मियोसिस 2। ठीक है, तो दोनों के अंदर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है ना क्रोमेटिड वो बेटा पाई जाती है। ठीक है, तो ये बेटा हमारा। उसके बाद बेटा अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट बेटा जो बेटा फेसेस है हमारे पास, मेटाफेस बेटा, टीलोफेस। ठीक है, एनाफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। बेटा ये दोनों में एग्जिस्ट करती है। मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस किस में एग्जिस्ट करती है? माइटोसिस में। ठीक है, दोनों में आती है, माइटोसिस में और किसमें? मियोसिस के अंदर। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी। जो बेटा हमारे पास मेटाफेस, एनाफेस है, टीलोफेस है, ये फेसेस दोनों में पाई जाती हैं। ठीक है, माइटोसिस के अंदर भी और मियोसिस के अंदर भी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास कौन सी सिमिलरिटीज है? चेक करो जरा, पूरी वीडियो आ रही है। अच्छा, उसके बाद मेरा हमारे पास कौन सी सिमिलरिटीज है? इसके बाद बेटा हमारे पास जो है ना वो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होती है? साइटोकाइनेसिस कौन बताएगा? शाबाश, शाबाश। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये माइटोसिस में भी होती है और किसमें होती है? मियोसिस के अंदर भी होती है। ठीक है, दोनों के अंदर ये कॉमन पॉइंट है, ये चीज आपने याद रखनी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स। क्या चीज आती है बेटा? स्पिंडल फाइबर्स। क्या आता है बेटा? स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? द गिनमोनस स्ट्रक्चर थे सेल के अंदर, जो सेंट्रियोर से बनते थे। किससे बनते थे? सेंट्रियोर जो है ना उसको बनाता था। ठीक है, तो ये दोनों सेल के अंदर बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं? दोनों सेल्स के अंदर बनते हैं। माइटोसिस के अंदर भी बेटा बनते हैं और मियोसिस के अंदर भी इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये चीज आपने तो बेटा ये हमारे पास जो है ना वो कुछ 6-7 पॉइंट या 8 पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
ये हमारे पास बेटा फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, और ये हमारे पास 5 पॉइंट, ये 6, और ये हमारे पास कौन जाएगा 7 पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सिमिलरिटी के लिहाज से दोनों में सिमिलर होते हैं, इनको आपने क्या करना बेटा, डिस्कस करना। नेक्स्ट बेटा अगर हम इनकी डिसिमिलरिटी के बारे में बात करें तो वो हमारे पास कौन सी है, ठीक है। डिफरेंसेस की बात करें दोनों के अंदर, अब नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे डिफरेंसेस की, दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। माइटोसिस के अंदर भी और मियोसिस के अंदर भी, दोनों के अंदर हमने क्या बताने हैं, डिफरेंसेस बताने हैं। अब हमने पहले कुछ सिमिलरिटीज को बेटा बयान किया, अब हम किसको बयान करेंगे, डिसिमिलरिटीज को जो है ना वो बेटा वो बताएंगे, ठीक है। अगर हम डिसिमिलरिटीज की बात करें तो सबसे पहली बेटा डिसिमिलरिटीज, माइटोसिस का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब आपको क्या बताया था बेटा मैंने, माइटोसिस में एक सेल से जो है वो कितने सेल बनते हैं, 2 सेल बनते हैं, कितने सेल बनते हैं, 2 सेल्स, यानी हम सिंपल लिखते हैं इसमें पेरेंट कितने सेल में डिवाइड होता है, 2 सेल के अंदर, कितने सेल में, 2 सेल में। लेकिन बेटा इसमें अगर हम मियोसिस की बात करेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंस लगा के जो है ना वो लिखते हैं, ठीक है। अगर हम बेटा इसको में अगर मियोसिस की बात करें, किसकी बात करें, ये हमारे पास लेट्स सपोज जो है ना वो माइटोसिस है, और यहाँ हम क्या किसको लिखते हैं, मियोसिस को। तो बेटा माइटोसिस में कितने सेल बनते हैं, 2 सेल, एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 2 सेल, और मियोसिस में एक सेल से बेटा कितने सेल बनते हैं, 4 सेल, कितने सेल बनते हैं, 4। आपके पास बेटा एक पेरेंट सेल था, उससे आगे कितने सेल बनेंगे, 4 सेल। तो ये आप पढ़ के आ चुके हैं, ये फर्स्ट बेटा डिफरेंस है, ठीक है। एक में 2 सेल बन रहे हैं, एक में कितने सेल बन रहे हैं, 4 सेल, शाबाश बन रहे हैं। फिर सेकंड बेटा पॉइंट आप इसमें मेंशन करेंगे कि जो हमारे पास माइटोसिस होती है, ठीक है, उसके अंदर जो है ना हमारे पास वो होती है सोमैटिक सेल में, कौन सेल में होती है, सोमैटिक सेल में। और बेटा जो मियोसिस होती है वो होती है जर्म सेल में, जर्म लाइन सेल में, कौन सेल में, जर्म लाइन सेल के अंदर। इसका मतलब बेटा ये वो सेल है जो रिप्रोडक्टिव सेल है, कौन सेल है, रिप्रोडक्टिव। और सोमैटिक सेल्स पूरी बॉडी के सेल्स हैं, कौन सेल्स हैं, पूरी बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है। तो बेटा जो माइटोसिस है ये सोमैटिक सेल्स में होती है, सोमैटिक सेल्स आपकी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन जो जर्म सेल्स हैं ये स्पेशली जो है ना ये रिप्रोडक्टिव लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव के जो है ना बेटा तौर पर ये इसको हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद बेटा अगर हम बात की जाए जो हमारे पास माइटोसिस होती है, इसका जो हम इसको हम यूज कर रहे होते हैं डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए यूज करते हैं, डेवलपमेंट के लिए। और बेटा मियोसिस को हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं, मियोसिस को बेटा हम यूज कर रहे होते हैं रिप्रोडक्शन के लिहाज से, किस लिहाज से यूज कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन के लिहाज से, मतलब इसमें हम गैमेट्स बनवाएंगे, क्या बनवाएंगे, गैमेट्स जो है उसको हम जो है ना वो बनवाएंगे, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा वो देखो जरा उसमें आ रहा है नेक्स्ट पार्ट, नहीं आ रहा, एक मिनट आराम से, ठीक है। इसमें बेटा किसमें होती है, ये रिप्रोडक्टिव गैमेट्स में होती है, और ये किसमें होती है, ये हमारे पास होती है डेवलपमेंट के लिहाज से, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट इसमें जरा कुछ पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस में। जो माइटोसिस है बेटा इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होते हैं, इसमें मियोसिस में बेटा पढ़ के आए हैं कि इसमें साइनेप्सिस होती है, क्या होती है, साइनेप्सिस होती है। साइनेप्सिस क्या होती है, साइनेप्सिस बेटा यहाँ पे नो, यहाँ पे साइनेप्सिस नहीं होती, मियोसिस के अंदर साइनेप्सिस होती है, माइटोसिस में साइनेप्सिस नहीं होती। अब बढ़ क्या है ना जो है ना हमारे पास साइनेप्सिस क्या होती है, प्रोफेज के अंदर का मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस बन जाते हैं, ठीक है। और वहां पे जो है ना उनके अंदर जब क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं वो क्या होती है, साइनेप्सिस कहती है। लेकिन माइटोसिस में ये कंसेप्ट ही नहीं है, वहां पे क्रोमोसोम जो पेयर की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा मियोसिस के अंदर बेटा जो होता है हमारे पास वो क्रॉसिंग ओवर एग्जिस्ट करती है, क्या एग्जिस्ट करती है बेटा, क्रॉसिंग ओवर होती है। लेकिन बेटा माइटोसिस में ये कंसेप्ट नहीं होता, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। ये अनदर डिफरेंसेस, क्रॉसिंग ओवर क्या थी, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्या था हमारे पास क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये क्या लीड करता था, जेनेटिक वेरिएशन, क्या प्रोड्यूस करता था ये बेटा, जेनेटिक वेरिएशन। इससे बेटा हमें किस चीज का पता चलता था, जेनेटिक वेरिएशंस का। लेकिन बेटा यहाँ पे जो है ना वो जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती थी, क्या नहीं होती थी, नो जेनेटिक वेरिएशन। अब सिंपल नो बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आती थी, और बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या थी, जेनेटिक वेरिएशन जो है वो नहीं आती थी, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी। उसके बाद बेटा मियोसिस के अंदर जो है
वो हमारे पास जो क्रोमोसोम थे वो टेट्राइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ बेटा क्रोमोसोम हमारे पास होमोलोगस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। और लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी। वहां पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और बेटा माइटोसिस के अंदर जो है ना वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी। और बेटा उसके बाद हमारे पास जो है म्यूसिस के अंदर ये बेटा हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और ये सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, ये काउंट कर ले कितने बन जाएंगे, ये थर्ड तीन हमारे पास यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है, और ये आपके पास बेटा 4 वाला पॉइंट बन जाएगा, ये 6, ये 7 और ये लास्ट में 8, ठीक है। तो आपने 8 7 पॉइंट उसके करने हैं सिमिलरिटीज के, ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट जो है वो 9 क्वेश्चंस जो है बेटा वो तैयार हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आपने याद है। यहाँ अगर बेटा अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले सिमिलरिटीज क्या होती है और डिसिमिलरिटीज क्या होती है, आपका बेटा आएगा क्वेश्चन नहीं? ठीक है, चलें शाबाश, इसको अगर आपने जो है ना वो पढ़ के आना है अच्छे तरीके से जो है ना वो रिवाइज करके आना है आराम से।